नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये आपके सामने खड़ा है KTM 200 का BS4 मॉडल। और ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ज़रूरत थी इसके अंदर कंपनी को अपडेट करने की। इसका जो BS6 मॉडल है वो आपने देखा होगा नेट पे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई इससे पहले इसका BS3 मॉडल आता था जो ब्लैक कलर में आता था, और जब BS4 मॉडल लॉन्च हुआ तो उसके अंदर ये नई पिन स्कीम कंपनी ने मार्केट में लॉन्च की। और भाई इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर लगा है 200 सीसी का इंजन। BS4 इंजन है ये, सिंगल सिलेंडर, और ये लिक्विड कूल्ड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। और एक काफ़ी खास बात है KTM की कि इसके सारे मॉडल्स के अंदर लिक्विड कूल्ड कूलिंग सिस्टम ही आता है, चाहे आप KTM या ड्यूक 125 लो। 125 से लेकर जितनी भी बड़ी गाड़ी है इंडिया में 390 वगैरह, उन सब में आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम मिलता है। और ये DOSC इंजन है और इसकी पावर इतनी गजब की है दोस्तों। और इसका ड्रॉबैक है कि इसकी जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी देखो, ये फायदा भी है कि आपको बहुत बढ़िया पिकअप मिलता है, पर ये इसका ड्रॉबैक भी है। अगर आप इसका हल्का भी क्लच छोड़ दो तो गाड़ी तुरंत झटका मारती है, इतना एग्रेसिव इसका टॉर्क था RC 200 BS4 मॉडल का। और इसमें 25 PS की पावर मिलती थी और 19.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन आपको प्रोवाइड करके देता था। और ये इंजन अभी आपको देगा 140 km/h की टॉप स्पीड और 28 से 30 का माइलेज। और दोस्तों इसके जो फीचर्स है, फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इसके फीचर्स मतलब टायर, सस्पेंशन, ब्रेक्स की बात करें तो सामने और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं। सामने आता है 300 mm का डिस्क ब्रेक और पीछे आता है 280 mm का डिस्क ब्रेक। पीछे वाला डिस्क ब्रेक थोड़ा छोटा है, पर जो नई RC आ रही है या जो नई ड्यूक आ रही है 200 में BS6 मॉडल के अंदर, उसमें सामने 320 mm का और पीछे 280 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया अपग्रेड है नए मॉडल के अंदर। और जो इसके टायर से सामने ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील और पीछे भी ऑरेंज कलर के एलॉय व्हील आते हैं। और बाकी इसके अंदर सामने सेम वही WP एपेक्स के 43 mm के अपसाइड डाउन फॉक्स आते हैं। और पीछे आता है मोनो सस्पेंशन जो नए मॉडल के अंदर भी आता है। और इसके टायर्स की बात करें तो कंपनी की तरफ से इसमें आते थे MRF के टायर, पर ये जो भाई साहब है जिनकी गाड़ी है इन्होंने पीछे का टायर चेंज किया है। तो पीछे लगा है मिचलिन का टायर 150/60 सेक्शन का, और सामने लगा है वही कंपनी का स्टॉक टायर MRF कंपनी का, ये देखो 110/70 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर। और कंपनी की तरफ से इसमें आते थे ट्यूबलेस रेडियल टायर, मतलब दोनों टायर जो है वो रेडियल थे। और दोस्तों ये पार्ट देखो गाड़ी का कितना सही है। और RC की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर आपको ज़रा सी भी वायरिंग वगैरह कुछ दिखेगा नहीं। जो भी वायरिंग वगैरह है वो सब इस वेयरिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और ताकि आपको प्योर जो इसका नेकेड वर्जन है, जो स्ट्रीट स्पोर्ट्स बाइक है, उसका फील और उसका प्रेजेंस ये रोड पे दे। और ये काफ़ी बढ़िया बात है KTM की। इसकी जो फेयरिंग है और जो इसका परफॉर्मेंस है, ये सबसे मेन कारण है इस बाइक के इतने बड़े फैन फॉलोइंग का। और ये देखो इसका पिछला टायर, और इसमें डुअल चैनल ABS भी आता है। और ये इसका एग्जॉस्ट है जो इस तरह मिलता है साइड में। तो भाई दिखने में जो है बहुत सही गाड़ी है। यहाँ पे पीछे की तरफ भी RC 200 का ये लोगो आता था, पर BS6 मॉडल में चेंज नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और अब बात करते हैं इसके सबसे मेन चीज़ की, सबसे मेन हिस्से की, जो है इसका फ्रंट पार्ट। भाई इस पर तो फिदा है सारे जो KTM लवर्स थे, इसी के ऊपर तो सब मरते थे। इस गाड़ी को लेने का सबसे मेन कारण था भाई इसका सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस और इसका सबसे बढ़िया और कूल लुक। तो भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अंदर ये प्रोजेक्टर लैंप आते थे। यहाँ पे जो माला वगैरह लगाए रखे, ये माला वगैरह निकाल देंगे हम। ये देखो, एक जो है हमेशा ऑन रहेगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन की AHO की वजह से, और जो ये है इसके DRL है ये हमेशा ऑन रहेंगे, और एक लाइट जो इसका ऑन रहेगा। और अगर आप इसका अपर भी मारोगे तो इसका जो दूसरा लाइट है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका लाइट सेक्शन। और जो इसका मडगार्ड है सामने वाला, इस पर भाई सामने जो है बाहर से टैटू वगैरह लगाए, मतलब टैटू मतलब जो ग्राफिक्स वगैरह है वो लगवाए। तो काफ़ी बढ़िया दिखती है गाड़ी। और अब अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो 2,11,000 में आता था इसका टॉप मॉडल जो आपके सामने खड़ा ही है, डुअल चैनल ABS वाला। जो नई BS6 वेरिएंट है वो इससे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और इसकी वजह से उसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा है और फ्यूल इफिशियंसी भी ज़्यादा है। और इसका डिज़ाइन देखो दोस्तों, इसका जो बॉडी शेप है, इसकी जो फेयरिंग है, फेयरिंग का जो टोटल डिज़ाइन है ये देखो। और भाई ये देखो इसका फ्यूल टैंक, जिसपे मैक्सिमम जो ड्यूक लेवर थे, जो RC लेवर थे, नॉर्मल KTM लेवर, वो सब फिदा दे। शोरूम के अंदर भी लोग आके जब इस बाइक को देखते थे तो फ्यूल टैंक देख के वो सबसे ज़्यादा इसको पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा देख के अट्रैक्टिव होते थे बाइक की तरफ। और जो उसका सीट है, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भाई ये सीट है कि क्या है, पर ये दोस्तों सीट ही है। इस तरह कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है कि ये इसका जो MotoGP का जो कैरेक्टर है एक स्पोर्ट्स बाइक का, वो मेंटेन रहे इस तरह। और ऐसा सीट सिर्फ KTM के अंदर आपको मिलेगा, बाकी आप दूसरी कोई भी स्पोर्ट्स बाइक देख लो, मतलब इस CC के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर, वो भी इंडिया में, ऐसी सीट आपको कोई बाइक प्रोवाइड नहीं करती। इसके अंदर लगभग 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता था, जिसकी 1.5 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी रहती थी। माइलेज भी बहुत भारी था गाड़ी का, भले ही गाड़ी 200 सीसी की है, पर लगभग 30 से लगभग 28-30 का माइलेज आपकी गाड़ी
दे देती थी। और इस पे जो यहाँ पे आपको RC KTM, भाई इसको चलाने का जो फील था ना, बहुत भाई बहुत क्लासिक फील आता था इस गाड़ी को चलाने में। और इसका फ्यूल टैंक आप डिज़ाइन भी देख लो कितना बढ़िया है, काफ़ी स्लिम और बहुत ज़्यादा मस्कुलर। इस पर जो राइडर बैठता था वो एकदम ऐसा लगता था कि वो बाइक के अंदर बैठा है, एकदम सेंटर में, मतलब बाइक उसके टोटल कंट्रोल में रहे। कुछ इस तरह का सीटिंग पोस्चर और जो उसकी टोटल एर्गोनॉमिक्स जिसे कहते वो कंपनी ने डिज़ाइन किए थे। और इसका पेंट क्वालिटी देखो कितनी टॉप क्वालिटी का पेंट कंपनी इस पर प्रोवाइड करती थी, जिसमें साइड से थोड़ी ब्लैक फेयरिंग और ऑरेंज टिप्स इस पर मिलते थे। और इसकी जो ट्रेलिस फ्रेम है ये ऑरेंज कलर में, ये सबसे फेमस हुई थी उस टाइम पे, और ये सबसे मेन रीज़न है इस बाइक के सक्सेस होने का एज अ डिज़ाइन के मामले में। ओवरऑल जो है इसका जो डिज़ाइन था वो काफ़ी बढ़िया तरीके से रोड पे हाईलाइट होता था और लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखते ही थे। और जो पर्सनली मुझे इसका पार्ट पसंद था वो थे इसके हैंडल बार। इसके जो क्लिप ऑन हैंडल बार है, जो नई RC आ रही है, जो नई ड्यूक आ रही है RC, उनके अंदर टोटल नया है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। टोटल पूरी तरीके से जो इसके हैंडल बार है वो चेंज कर दिए। जो पुराना BS4 था मॉडल 390 का, उसके अंदर भी सेम ऐसे आते थे, पर न्यू के अंदर पूरा कंपनी ने चेंज कर दिया BS6 के अंदर। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, जो ड्यूक के अंदर भी आता है। पर जो अभी नई RC आ रही है उसके अंदर पूरा नया आ रहा है, मतलब न्यू क्लस्टर आ रहा है। और ये जो क्लस्टर है सेम ऐसा ऑरेंज थीम वाला, ये ड्यूक के अंदर कंपनी दे रही है। और इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी, गियर इंडिकेटर, या शिफ्ट RPM, बाकी जो वार्निंग लाइट्स है, स्पीडोमीटर, क्लॉक वगैरह, वो सारे जो फीचर थे इसके अंदर वो सब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलते थे। और भाई अब बात करते हैं उन पार्ट्स की जो KTM BS6 मॉडल के अंदर भी कंपनी ने कंटिन्यू किए, मतलब जो इसके अंदर भी है और ये पार्ट्स नए मॉडल के अंदर भी आते हैं। तो भाई सबसे मेन पार्ट जो है इसका है स्विंग आर्म। इसका जो स्विंग आर्म है सेम ये BS6 के अंदर भी आता है। और जो पीछे वाला ये जो रियर हगर है, इसका डिज़ाइन वगैरह सब सेम है। और जो इंजन है, इंजन तो सेम ही है लगभग। बाकी जो ये रेसिंग KTM का जो ब्रांड है, इंजन पे जो ब्रांडिंग है वो भी सेम है। और ये ट्रेलिस फ्रेम है ये भी सेम आती है। जो पीछे का लाइट्स वगैरह है, इंडिकेटर का डिज़ाइन जो है ये भी पूरा सेम है। बस जो रियर लाइट है इसके अंदर सारे लाइट जो है वो फुल LED आते हैं, हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर सभी। और बस जो ये जो रियर टेल लैम्प है वो थोड़ा वाइड आपको नई मॉडल के अंदर मिलेगा, ड्यूक के अंदर भी और RC के अंदर भी। और बाकी जो इसकी ट्रेलिस फ्रेम है वो तो सेम फ्रेम कंटिन्यू किए। और जो फेयरिंग है वो पूरी नई है भाई, फेयरिंग BS6 मॉडल के अंदर पूरी चेंज कर दी है, ये आप लोगों को पता है। बाकी जो डिस्क ब्रेक मैंने बताया आपको, बड़े डिस्क ब्रेक मिलते हैं BS6 मॉडल के अंदर। बाकी शॉकअप वगैरह भी सेम ही है और ब्रेक्स वगैरह भी सेम ही है। और भाई जो इसके मिरर्स है, मिरर्स भी लगभग सेम ही मिलते। और जो हैंडल बार है वो पूरा चेंज हो गया है। और बस जो 390 के अंदर आता था बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो RC 200 के अंदर भी कंपनी ने अभी दे दिया है। तो ये कुछ चेंजेस है बस नई गाड़ी के अंदर, और बाकी कुछ नहीं है। पर जो नई RC है उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है पर्सनली कि इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी। ये मॉडल भी इतना खूबसूरत दिखता है, इतना बढ़िया दिखता है। और जो ड्यूक था इसका, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे इसकी ड्यूक 200 भी खड़ी है, ये देखो। अगर आप इसे देखोगे और जो नई ड्यूक 200 है उससे अगर देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। नई ड्यूक 200 बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस मॉडल के हिसाब से लुक वाइज। बाकी इंजन वगैरह सब सेम ही है, फीचर्स भी सेम ही है। और ये बहुत बढ़िया नेकेड बाइक है। अगर आप देखोगे इसे तो उसका जो बॉडी पोर्शन है, टैंक वगैरह, सीट वगैरह, उससे अगर हटा दे तो ये इसके टायर्स वो कितने बड़े हैं, इसका इंजन भी कितना बड़ा दिखता है। ये काफ़ी नेकेड बाइक है, फुली स्ट्रीट बाइक, और ये दिखने में बहुत सही बाइक है। पर जो न्यू ड्यूक 200 है उसका लाइट्स वगैरह, सामने का जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया है कंपनी ने लुक वाइज। और जो टोटल इसके फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है, जो सीट का डिज़ाइन है, अभी ये देखो इसका जो सीट का डिज़ाइन है ये कितना नॉर्मल है, जैसे पल्सर वगैरह जो रहती है कुछ उस तरह दिखती है। पर जो न्यू ड्यूक है काफ़ी प्रॉपर अट्रैक्टिव स्प्लिट सीट दिए। तो चलो ड्यूक का मान सकते हैं कि भाई अपडेट किया, बहुत बढ़िया बात है। पर RC भाई अभी भी KTM लवर्स की जान है। अभी भी ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, भले गाड़ी बंद हो गई है पर अभी भी उनके फोटो वीडियो जो है वो पूरी तरह वायरल हो रहे। तो इतनी बढ़िया फैन फॉलोइंग है RC 200 की। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपकी क्या राय गाड़ी के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में।